हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन? मेरे वो वापस वही पुरानी पुरानी वही बातें, कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? पर कभी जवाब भी दिया करो। आप लोग कोई जवाब ही नहीं देते, कैसा क्या है? कभी मैसेज मैसेज डाला करो, कैसे अकेले अकेले रह लेते हो? कभी चैट किया करो, कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो बात किया करो। हम कर रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम है मोशंस। क्या नाम है जिसका? मोशंस। मोशन में हमने ग्राफिकल पोर्शन पढ़ लिया था। कौन सा पोर्शन है आपका? ग्राफिकल पोर्शन। अब हम पढ़ेंगे, हम ग्राफ यूज कर रहे हैं। कौन सा ग्राफ यूज कर रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कई बार वर्ड बहुत छोटे होते हैं, लगता है आपको छोटे हैं, फिर दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। मैं जो अपना बोल रहा हूँ वो वही लिख रहा है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। इधर पर आता है आपका टाइम और यहाँ पर आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी दो पार्ट में डिवाइड है, मैंने बताया था। एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल जो शुरुआती दौर में हम बात करते हैं, फाइनल जो लास्ट मोमेंट में बात करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका ग्राफ बनाया है, इस तरह से का ग्राफ है आपका। अब देखिए, जब इस तरह के ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट इसे बोलते हैं जीरो। तो टाइम के रेफरेंस से देखेंगे तो यहाँ पर टाइम जीरो, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी इस तरह से। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट टाइम तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी कुछ है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और ये कहां से पहुंचा आपका? यहां तक पहुंच गया, इसे बोला बी। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसे हम यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। वो कौन सी कहां तक है? ओ ए। इसे हमने जीरो भी बोल रहे हैं, ओ बोल दिया मैंने, ओरिजिन बोलते हैं इसे वैसे। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, जिसे हम ओ ए बोल रहे हैं। और जो फाइनल वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पर आएगी। तो शायद कुछ मेरे ख्याल से इस तरह से। तो ये इसकी जो सी पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी आपकी v, जिसको कुछ ऐसे बोल लिख रहे हैं हम लोग OC, है ना। समझ आए? इनिशियल वेलोसिटी है कुछ और चलते चलते फाइनल वेलोसिटी। और कुछ अगर इसके ओ, अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ जीरो है टाइम पर, लेकिन इसकी बात करेंगे तो आपका यहाँ की आपकी इस पॉइंट पर, इसे मैंने डी बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं टाइम टेकन इज इक्वल टू स्मॉल टी, और कौन सा है आपका? ओ डी। ओ डी। समझ आया? कोई दिक्कत है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं एक टर्म्स की। अब हम बात करते हैं, ये किसका ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक कार है, कोई व्हीकल है, चल रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां से थी कुछ ए से, और वेलोसिटी बढ़ते 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 सी पर पहुंची। टाइम जीरो से स्टार्ट करा था, बढ़ते बढ़ते डी तक पहुंचा। जब इसका ग्राफ बनाया तो ये लगभग ये ग्राफ है पॉइंट ये, और जो सी पॉइंट है वो उसकी वेलोसिटी, और डी पॉइंट है ये इसका टाइम है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसा होता है एक्सेलरेशन?
रेट ऑफ चेंज मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये बेटा बेटा हो अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहां तक ले आऊं तो ये कुछ ई बन जाता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, इसका मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी। चलो इस चीज से समझने से पहले मैं आपसे एक बात करता हूं। नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको आपने क्या करा, पापा के पास गया, पापा से बोला पापा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पापा ने बोला पैसे किस लिए, वो पेन ले गया, मैं मुझे पेन पढ़ना है आगे पढ़ाई है, पैसे तो दोगे, तो हाँ ले ले 100 रुपये दे दिए उसे, ले भी 2-3 पेन और कॉपी वॉपी, ठीक है बाबा। अब बच्चे ने क्या करा, गया शॉप पर, एक पेन लिया, 20 रुपये वाला पेन लिया, एक 20 रुपये वाला एक रजिस्टर लिया और अपना आगे करके अब उससे पूछा हाँ बेटा क्या क्या लेकर आया, पापा सामान ले आया। तो पापा ने बोला बेटा पैसे में कितना चेंज हुआ, मतलब चेंज इन मनी, मनी में कितना चेंज हुआ, पहले मनी कितनी थी और अब कितनी मनी है। तो जब भी हम चेंज इन मनी की बात करेंगे या किसी भी चेंज उसमें बदलाव कितना हुआ तो उसके फाइनल को माइनस करेंगे इनिशियल से। तो उसके जो फाइनल मनी थी वो 60 रुपए बची, जो इनिशियल थी पहले कितनी थी 100, पहले कितनी थी आपका 100, तो 60 माइनस 100 कितना हो जाएगा -40, मतलब 40 रुपए का उसके पैसे में बदलाव हुआ, चेंज हुआ, चेंज इन मनी। या फिर और भी चीजें बात कर सकते हैं। एक बच्चा उसने पहले टॉफी खरीदी, किसी शॉप पर जाके उस पर 5 टॉफी थी, पहले उस पर 5 टॉफी थी, टॉफी खरीदी 20 टॉफी और खरीदी, टॉफी हो गई 25, कितनी टॉफी हो गई 25, तो चेंज इन टॉफी कितनी हुई फिर 20, पहले 5 और 20 और खरीद ली, पहले थी 5 20 और खरीदी, टोटल हो गई 25, तो कितना चेंज हुआ 20 का चेंज हुआ उसके अंदर आपका। तो कहने का मतलब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जो फाइनल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो ओसी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है ओए है, चेंज इन वेलोसिटी। तो ए इज इक्वल टू में आपका ओसी माइनस ओ ए अपॉन में टाइम टेकन ओ डी। तो A इज इक्वल टू ओसी का मतलब होगा आपका V माइनस यू अपॉन टी। तो फॉर्मूला होगा A T इज इक्वल टू V माइनस यू। ये एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ बुक वाले इसे ऐसे लिखते हैं और माइनस यू है तो A ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, तो V इज इक्वल टू U प्लस ए टी। समझ आया फर्स्ट एक्सप्रेशन, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। दूसरा, अब बात ये आती है ये जो कार चली इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। कार चली, ए इनिशियल वेलोसिटी ए पर थी और बढ़ते बढ़ते ये कहां पर पहुंची, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी के रेफरेंस में सी तक पहुंची है। तो ये कितनी, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस मैंने बताया था, जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, कौन से मेथड से, ग्राफ को यूज करके, तो क्या करेंगे हम करेंगे जो भी आपका स्लोप है वेलोसिटी ग्राफ का, जो भी स्लोप है उसके नीचे का एरिया, क्या आपका एरिया। तो देख रहे हैं आप ये ए बी जो लाइन है इसके नीचे का एरिया ये होगा पूरा, ये पूरा एरिया इसके नीचे का, ठीक है समझ आ रहा है। ये एरिया, तो ये कैसी शेप है, ये शायद 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 ध्यान से देखें, ये शायद एक तरह का इस तरह से ट्रापेजियम भी कह सकते हैं, या फिर इसके हमने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिए, ए से कनेक्ट कर दिया तो ऊपर वाला पार्ट शायद कुछ ऐसा हो जाए। देखें पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख लूं फिर लिखता हूं आपका एक चीज लिख लूं आपका, डिस्टेंस
इज इक्वल टू एरिया अंडर एरिया, एरिया अंडर ए बी स्लोप, ए बी स्लोप, जो ए बी स्लोप के अंदर जो एरिया है तो उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ए बी के इसके अंदर कौन सा आ रहा है आपका, एक एरिया आ रहा है ट्रायंगल का, एक आ रहा है रेक्टेंगल का, ए ई डी और एक रेक्टेंगल और एक एरिया ट्रायंगल ए ई बी ट्रायंगल। डिस्टेंस इज इक्वल टू में अगर इन दोनों के एरिया को मैं ऐड कर लूं, ये नीचे जो रेक्टेंगल है इसे ऐड कर लूं और ऊपर जो ट्रायंगल है उसे ऐड कर लूं, तो दोनों को मिलाकर इस पूरी शेप का एरिया निकल आएगा, है ना। जैसे नॉर्मल सी बात है, आपकी जेब में आपसे बोले कोई कि बेटा पैसे कितने हैं, आपने बोला पैसे, कौन से पैसे, पैसे कितने पैसे, आपने बोला ऊपर वाली जेब में 20 है और यहाँ वाली में 30 है, बोला टोटल कितने हैं 20 और 30 50, तो वही मैं कह रहा हूँ एरिया टोटल कितना है, तो रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया इन दोनों को ऐड करिए टोटल एरिया आ जाएगा, तो जो टोटल एरिया होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल कौन सा है ए ई बी ओ, एरिया ऑफ ए ई बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ये चलिए करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू में आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू में ब्रेथ, क्या होता है उसका लेंथ इनटू लेंथ, ओडी मल्टीप्लाई में ओ ए मल्टीप्लाई में ओ डी। ये लिखा क्यों मैंने ऐसा इरेज क्यों करा, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बस फॉर्मूले में आगे पीछे कर लो, 2 को 3 से 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6, बात एक ही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, आंसर तो सेम आना है। ओडी इनटू में एओ या फिर एओ मल्टीप्लाई में ओडी, आंसर सेम है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू में बेस, बेस कितना है ए ई, बेस है, हाइट ट्रायंगल की हाइट बी ई, बी ए, बस अब लगा दे ओ ए, ओ ए किसे रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी यू को, ओ डी किसे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, प्लस 1/2 ए ई क्या है आपका ए ई, ये टाइम, बी ई ये क्या है आपका, ये बी ई, बी अगर हम याद करेंगे, बी ई अगर याद करेंगे, बी ई एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, ये पूरा का पूरा बी ई, बी ई के देखो थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको बी ई के बारे में। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं, अच्छा ओ ए किसे रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और ओ ए किसके बराबर होगा ई डी के, ओ ए किसके बराबर होगा डी ई के, ओ ए डी ई के, और ओ सी किसके बराबर होगा डी बी, सही लिख रहा हूं मैं, थोड़ा मैथ भी है ये ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बी ई कहाँ से आया, तो अगर मैं बात करूँ बी डी ये जो पूरी लाइन है बी डी, ये किससे मिलकर बनी है बी ई प्लस ई डी, ये मिलकर बनी है बी ई प्लस ई डी से मिलकर बनी है, हमें तो बी ई चाहिए ना, बी ई चाहिए, तो बी ई हमें क्या चाहिए बी ई, तो बी ये जो प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, बी डी माइनस ई डी, ऐसे होगा कुछ, तो मैं समझ आ रहा है ना, अरे बड़ी सिंपल सी, तो चलो ऐसे बता देता हूँ, ये पूरा का ये पूरी की पूरी लाइन है, ये 10 मीटर की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन है 3 मीटर की,
तो ये वाली लाइन कितने की हुई, ये पूरी ऊपर से नीचे यहाँ तक 10 है, ये छोटी सी 3 है, तो ये वाला ऐसा कितने का हुआ 7 मीटर। अगर ये x मान है तो 10 = x + 3, तो 10 - 3 = x, तो x कितना हो गया 7 मीटर। सिंपल सी बात। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, ये जो BD पूरी की पूरी लाइन है, ये दो चीज से मिलकर बनी है, BE + ED, BE + ED। तो मुझे क्या ED मुझे पता है, ED मैंने यहाँ ले लिया, समझ आया। तो BE = BE, BD - BD का मतलब क्या है आपका V, और माइनस ED का मतलब क्या है आपका ED का मतलब U, V - U। तो BE की जगह लिख सकता हूं मैं V - U, हो गया V - U। और आपको दिख ही रहा है V - U किसके इक्वल होता है, AD के, UT + 1/2 T। V - U किसके इक्वल होता है, AT के। देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट V - U किसके इक्वल होता है, AT के। तो V - U की जगह क्या लिख दिया मैंने, AT। ये डिस्टेंस चल रही है आपकी, तो डिस्टेंस = फॉर्मूला बन गया UT + 1/2 AT²। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, चलिए समझ आया। तो देखें, अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होंगे कि सर समझ तो आ रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान कहाँ दे रहे हैं, आपको ध्यान कहाँ दे रहे हैं। इस तरह के जब भी आप चीजें लर्न करें समझे, तो पहला आपका फर्स्ट पॉइंट ये, आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। आपके लिए सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी लिखकर वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसमें सब समझ नहीं आ रहा, इस पर समझने के लिए आपको एक तो ये पता होना चाहिए शेप कैसी है, इसमें किस किस का एरिया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे यहाँ फंसते हैं BE, ये BE V - U कहां से आ गया, तो बेटा BE कुछ ऐसा है, पूरी लाइन 10 की, हमें तो ये छोटा सा चाहिए, पूरी लाइन 10 की, नीचे का 3 है, तो ये वाली लाइन कितनी होगी 10 - 3 = 7। तो बच्चे एक यहाँ पर फंसते हैं, एक इधर फंसते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखें। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया UT + ½ AT²। अब एक तीसरा फॉर्मूला है, वो भी करते हैं आपका। चलिए ये मिटा दूं, आपका यूज करूंगा, एक मिनट वो ले लेता हूँ न्यूज़पेपर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, थोड़ा सा डर हो रहा है। अब ठीक है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। और उसके बाद अगला पोर्शन है आपका, अगला पोर्शन है हमारा थर्ड फॉर्मूला। वो कहता है कि इस स्लोप के नीचे जो हमने एरिया निकाला, एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दिया, लेकिन हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ये कैसी शेप दिखाई दे रही है, ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी आपको। ये सीधी डंडी, इस डंडी का नाम क्या है, AB, और इसे नीचे की तरफ ले गया मैं, और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले गया और ऐसा कर दिया। ये आपको ध्यान से देखें, आँख खोल करके, पुरानी यादें ताजा करके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम का एरिया नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ट्रेपेजियम कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है। ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालते हैं तो हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर AB स्लोप। AB स्लोप। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस इन पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस या फिर जिसे हाइट भी कहते हैं, हाइट भी कहते हैं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड OA और BD, ये पैरेलल है एक दूसरे के, OA और BD, और BD और OA। तो हम बात करें BD प्लस OA, ये पैरेलल है दोनों, मल्टीप्लाई में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OD या हाइट OD। तो 1/2 BD को बोलते हैं BD OA U OD का मतलब OD का मतलब T, टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस 1/2 V प्लस U और टाइम T की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो AT इज इक्वल टू V माइनस U। पीछे कर आए हैं, दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो भी मैं थोड़ा बड़ा सा लिखता हूँ। हम शायद मैं आपको, चलो यहाँ लिखते हैं, हम कुछ कर आए हैं, यहाँ पर ध्यान हो आपका। AT इज इक्वल टू V माइनस U कर आए हैं, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ जिसने करी है बिल्कुल कर सकते हैं। तो V माइनस U अपॉन A, ये किससे किया, ये करा हमने T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A से, ठीक है। तो 1/2 इंटू में फॉर्मूला A प्लस B, A माइनस B, तो फॉर्मूला होता है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, इसमें कुछ आइडेंटिटी लेते हैं मैथ की, A प्लस B और A माइनस B किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो डिस्टेंस लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस का एक और होगा आपका V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। पहुंच गए जहां जाना था, समझ आया ये तीनों फॉर्मूले। देखिए ये थोड़ी सी ऐसी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन हर समस्या का समाधान है आपकी मेहनत। जितने अच्छे से आप इसे लर्न करेंगे, समझेंगे, उतना चीजें आसान हो जाएंगी। इसमें है कुछ चीज थोड़ी सी आपके लिए नई हो सकती है, क्योंकि क्लास 8 में जैसा पढ़कर आए हैं, 8 में तो आपको रटूत होता है। टीचर ने कहा एक्सरसाइज रट लीजिए, रट डाली। टीचर ने कहा ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, पढ़ डाले। यहाँ वो चीज नहीं है, खत्म हो गई, भूल जाए वो दिन, वो सुनहरे पल, वो गोल्डन टाइम। अब तो यहाँ जो भी, जहां भी, जैसे भी, कहीं से भी सब कुछ आता है। अब इंपोर्टेंट वाली चीजें गई, पर फिर भी मजेदार चीज, इंटरेस्टिंग है। लेकिन जीवन में कुछ करना है तो दिमाग में क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। रट्टू तोता ज्यादा दिन तक नहीं चलता, समझ आया? ये हो गया। तो देखिए ये मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन था, तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था, और ये हमारा थर्ड पार्ट। ये तीन फॉर्मूले मैंने डिराइव करे यहाँ पर, जिसमें से एक ये था, एक दूसरा ये थी इक्वेशन,
तीसरी ये है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।